ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज फिर हम एक विषय कपालभाति ही ले रहे हैं। कपालभाति पर फिर से कुछ सवाल आए हैं, कुछ लोगों ने मुझे ताने भी दिए हैं, काफ़ी कुछ कहा है, तो थोड़ा उनके लिए स्पष्टीकरण देना चाहूँगी। क्योंकि स्पष्टीकरण इसलिए कि कहीं विवाद कहीं गलत दिशा ना ले ले, इसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है। मित्रों, एक किसी दर्शक ने कहा है, क्या आप बाबा से अधिक जानकार हैं? बाबा कहते हैं सिर्फ कपालभाति करने से सारे रोग ठीक हो जाते हैं, पेट का अल्सर ये वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो क्या आप उनसे कुछ अलग बताना चाहती हैं? क्या उनसे अधिक बड़े हो गए हैं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। मैं उनसे बहुत पीछे हूँ, शायद मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। पर एक बात, जिन्होंने ये सवाल किया उनसे एक छोटा सा सवाल। बाबा ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि लोग कितने आलसी हैं। प्राणायाम बहुत सारे हैं, उन्होंने सिर्फ 8 प्राणायाम का पैकेज ही क्यों बनाया? उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ कपालभाति करो और पूर्ण स्वस्थ हो जाओ। कभी ये शब्द बाबा ने नहीं कहे। यदि आप उनको लगातार सुने देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, कभी वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं पूरा पैकेज हमने आपको दिया है, आपको करना है। हाँ, कपालभाति के गुण जब वो बताते हैं, क्योंकि कपालभाति के गुण अक्सर बहुत लंबे निकल जाते हैं, तो वो बताते हैं कि आपके सारे रोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन उस समय वो सावधानियां भी बताते हैं। पर जब जिस रोग के विषय में चर्चा चलती है उस रोग के ऊपर वो सावधानियां बता देते हैं, और ये साथ में ये भी बताते हैं कि आपको यदि ये समस्या हो तो ना करें। कई बार कहते हैं यार धीमी गति से करें, पर यदि आपको कष्ट हो रहा है और आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपका कष्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि कम होगा तो आप करवा के देखिए। जो आपके आसपास हो उनको उस तरह से जैसा बता रहे हैं कपालभाति करवा के देखिए, आपको परिणाम सामने दिख जाएंगे। क्योंकि मैंने ये प्रयोग एक पर नहीं बहुतों पर किया है, और जब तक कमर में दर्द रहा है, जिसके भी रहा है, और कपालभाति करवाया है, उसको पीड़ा बढ़ी है, उसके दर्द बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। इसलिए मैं अंत में सिर्फ कपालभाति उनको ही मना करती हूँ जिनकी कमर में दर्द है। क्योंकि कमर का दर्द हर उस थोड़े से भी कमजोर व्यक्ति को होता है जो सीधा नहीं बैठता है। इसलिए मैं अंततः कमर दर्द पे ही आती हूँ। पर उसके बाद जो अल्सर आदि हैं, जिनको ये सारी बीमारियां हैं, उनको अवश्य ही कमर में दर्द होगा ही होगा। क्योंकि हाँ, कमर का दर्द नहीं हो उसकी एक ही स्थिति बनती है, यदि वो पेन किलर खा रहे हैं तो वो कोई एलोपैथिक ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसमें पेन किलर का प्रभाव हो। क्योंकि मैंने देखा है ब्लड प्रेशर की दवाओं में भी पेन किलर का प्रभाव रहता है, क्योंकि उस समय मुझे पॉइंट्स नहीं मिलते चेक करने पर भी। तो ये बहुत सारे कारण हैं मित्रों। यदि बाबा ने और भी प्राणायाम हैं जो बाबा अक्सर बताते हैं, पर उनको 8 प्राणायाम में शामिल नहीं किया उन्होंने। सूर्य भेदी है, चंद्र भेदी है, कर्ण रोगांतक भी प्राणायाम है, और उन्होंने कभी भी इन प्राणायामों को अपने 8 प्राणायामों में शामिल नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कर रखा है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं अभी उन कारणों पे नहीं जाना चाहती। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, बाबा जब भस्त्रिका के बारे में कहते हैं तो कहते हैं आपके देह में ताजगी आ रही है। कपालभाति जब करवाते हैं तो कहते हैं पेट के सारे तंत्रों को एक्सरसाइज मिलती है, कसरत मिलती है। जो आप बाह्य कसरत करके जो अपने पेट के अंदर के तंत्रों को कसरत नहीं दे पाते, वो सारे तंत्र कपालभाति से आपके जागृत होते हैं। अक्सर बाबा ये बात बताते हैं। उसके बाद जब अनुलोम विलोम बाह्य प्राणायाम अग्निसार में जो बात बताते हैं वो और भी विस्तार से जाते हैं कि हाँ भाई ये तंत्रों को और गति मिलती है। उसके बाद जब अनुलोम विलोम बताते हैं तो कहते हैं 72 करोड़ 72 लाख 2010 सभी नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। ये कभी कपालभाति करते समय बाबा नहीं बताते कि 72 करोड़ 72 लाख 2200 नल्स नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। ये सिर्फ अनुलोम विलोम के समय ही बताते हैं। क्यों ऐसा है? यदि सब कुछ कपालभाति करने से होता तो सारी बातें जो बाबा अलग अलग प्राणायाम के साथ में बताते हैं वो सिर्फ कपालभाति के लिए बताते। ऐसा तो वो नहीं करते, और ना ही उन्होंने सिर्फ एक कपालभाति का पैकेज बनाया है, उन्होंने 8 प्राणायाम का पैकेज बनाया, पूरा पैकेज बनाया है। और उसके बाद जब भ्रामरी उद्गीत करते हैं तब बताते हैं कि मन शांत हो जाता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है। उसके बाद अंत में वो एकदम जिसमें आवाज ना आए, बिल्कुल साउंडलेस, एकदम मंद गति से जो सांस चलती उस पर प्रणव करवाते हैं। क्यों ये सारे प्राणायाम वो करवाते हैं? आप उनसे जरा पूछिए ना। आप नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि आप वहां तक पहुंच शायद ना पाए। पर यदि आप जानना चाहते हैं, बाबा को 1-2 दिन नहीं,
आप सालों उनको सुनिए, क्योंकि मुझे सिर्फ खड़े होकर कपालभाति नहीं करना है, ये सुनने में 3 से 4 महीने लग गए थे। और तब तक मैंने खड़े होकर कपालभाति किया था। इसके परिणाम मैंने पहले ही अंक में बताए हैं कि मेरे साथ क्या हुए हैं। मित्रों, आप यदि सावधानी नहीं रखते हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। आप एक गलती करते हैं, उसके परिणाम बहुत सारे हैं। ये मैंने हर अंक में बताए हैं, इस अंक में वापस नहीं बताना चाहूंगी। तो यदि आप ये कहते हैं कि मैं बाबा से कुछ अलग हूं, नहीं, मैं बाबा से अलग कदापि नहीं हूं। मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। प्राणायाम में मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। कसरत में मैंने बहुत सी जगह से बहुत कुछ अलग भी लिया, और जो नहीं कर पाते थे उनके लिए कुछ नई तरीके से कसरतें भी बनाई हैं। पर प्राणायाम सिर्फ मैंने बाबा से सीखा है, और ये उनका मेरे ऊपर ऋण है। उस ऋण को मैं चुकाने के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करती हूँ। कितना कर पाती हूँ मुझे पता नहीं है, पर मैं कहीं भी उनकी स्पर्धा में नहीं हो सकती, और ना ही कहीं आगे हो सकती हूँ। मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ। पर एक बात, आप यदि उनको पूरी तरह जानना चाहते हो, क्या प्राणायाम के बारे में क्या बता रहे हैं, आप उनको सालों सुनेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा। क्योंकि मैंने उनको 12 साल सुना है, देखा है। आपको बता दूं, मैं 4थी मंजिल पे रहती हूँ। मेरे घर के नीचे से जाने वाले लोग कहते हैं सुबह कि दीदी आपके टीवी की आवाज नीचे तक सुनाई देती है। क्योंकि मुझे कुछ काम करना होता है, मैं पूरे घर में घूम रही होती हूँ, तो मुझे वो आवाज अंदर हर कमरे तक आनी चाहिए। इतना तेज मेरी टीवी का आवाज होता है। मेरे पड़ोसी कहते हैं कि आपके टीवी का आवाज मेरे घर में आता है। मैं उनको पूछा, अच्छा नहीं लगता? बोले नहीं, आप सुनिए, हमारे लिए और अच्छा है। तो इस तरह मैंने उनको सुना। यदि देख नहीं पा रही तो मैं सुन तो रही हूं उनको, और उसी का परिणाम है कि जो मैंने सीखा है और जो परिणाम आ रहे हैं। क्योंकि आप यदि जब ये कमेंट करते हैं, तो आप अपने आगे पीछे और भी कमेंट देख लीजिए कि लोगों को कितने भ्रम हैं, लोगों को कितने भ्रम दूर हुए हैं। ये आप आगे पीछे उसमें पढ़ सकते हैं। आप भ्रम मत पालिए, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, सबका साथ। बाबा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये तो मोदी जी कहते हैं। बाबा कहते हैं योग करो निरोग रहो। हाँ, और अभी करो अभी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मित्रों, यदि आप सिर्फ कपालभाति करते हैं और जिस तरह बताने करते हैं, क्या अभी करो अभी पाओ का सिद्धांत आपके ऊपर लागू हो रहा है? और उसके बाद आप समाधान की तरफ मात्र जा रहे हैं? यदि हाँ, तो आप सही कर रहे हैं। यदि नहीं, तो इसमें आपको सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार करिए, बहस नहीं, सुधार करिए। क्योंकि यदि आप वो करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, अन्यथा बहुत कुछ है। मैं आपको वहां भी जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मुझे उस जगह बहस करना नहीं आता, क्योंकि वो मेरे हक में नहीं है और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम इस तरीके से बात रखेंगे, हम पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने बात रखेंगे। आप यदि फिर से कोई प्रश्न हो, फिर खड़ा करिएगा, हम फिर आपको इसी तरह जवाब देंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा, और जो मित्र ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये और भी कुछ चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि मैंने कुछ नई बातें यहाँ बताई हैं जो बाबा से संबंधित हैं, जो भी हैं। तो 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम।